नमस्कार, केम छो, वणक्कम। आ गए हैं लेके हम अपना बाल कार्यक्रम। मैं सुदीपा और मैं सचिन लेके आए हैं देशभक्ति की एक नई मिसाल। आखिर हम है ही छोटा पैकेट बड़ा धमाल। आज भविष्य है, हम है भावी, हम भारत की पहचान, हम है हंसते सुमन यहाँ के, हम है हिंदुस्तान, हम है हिंदुस्तान। अरे रे रे, ऐसे कैसे? मेरे ही बिना ओपनिंग करती। ऐसी कौन सी बात है जिसका इतना जोश? सो सॉरी सचिन, लेकिन आज का विषय ही ऐसा है कि सोच कर ही रग रग में उत्साह और जोश दौड़ने लगता है। बात तो तुमने पते की है। आज है 10 अगस्त और 5 दिन बाद है हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे। वह दिन जब 78 साल पहले भारत का पुनर्जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद जी कहते थे ना कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद थे, आजाद है, आजाद रहेंगे। आजाद तो हम सदैव ही थे, किंतु 15 अगस्त 1947 को मिली भारत को आजादी अंग्रेजी जुल्म, सामाजिक अन्याय, शोषण, आर्थिक लूट और सांस्कृतिक दबाव से। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने बाल कार्यक्रम में बात करेंगे भारत के 79th इंडिपेंडेंस डे पे। लेकिन अगर हम ही कर देंगे बातें सारी, तो कब आएगी हमारी दोस्तों की बारी? हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि कब तुम्हारी बकबक खत्म हो और हम अपना गाना शुरू करें। गाना? कैसा गाना? गाने का नाम क्या है? गाना कहाँ से है? मैं बताती हूँ। ये गाना हरियाणवी और राजस्थानी की धरती से जुड़ा हुआ फोक सॉन्ग है। तो आइए शुरू करते हैं। बिन जाड़िए हंस हंस बोल के मीठी मीठी बोल के बात रे जासी। बिन जाड़िए हंस हंस बोल के मीठी मीठी बोल के बात रे जासी। बिन जड़ो मत जानिए, बिन जड़ो मत जानिए, सौदागर मत जान के बाता आहा, के बाता ओहो, के बाता धारी रह जासी। बिन जाड़िए हंस हंस बोल के मीठी मीठी बोल के बात रह जासी। अब के बिछड़ा मिल नहीं पावे, दूर पड़ा ना जाए के बाता आहा, के बाता ओहो, के बाता थारी रह जासी। बिन जाड़िए हंस हंस बोल के मीठी मीठी बोल के बाता रह जासी। बाग में कोई लामी बड़ी खजूर, ओ रामा रामा थारे बाग में कोई लामी बड़ी खजूर। रामा थारे बाग में कोई लामी बड़ी खजूर। चढ़ के मैं पतार ली, चढ़ के मैं पतार ली, चकना चूर चकना चूर 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 के बाता आहा, के बाता ओहो, के बाता थारी रह जासी। बिन जाड़िए हंस हंस बोल के मीठी मीठी बोल के बात रह
आ गया। बिन जारिए ओ मारी प्यारिए, अब तो पूरे दिन मैं यही गुनगुनाती रहूंगी। वैसे तो मुझे पूरी हरियाणवी और राजस्थानी आती तो नहीं है, पर मैंने इस गीत की खूबसूरती को जरूर अनुभव किया। अच्छा सचिन, क्या तुम्हें पता है कि भारत में सभी भाषाओं और बोलियों की कुल संख्या कितनी है? मुझे इतना तो नहीं ज्ञात है, पर मुझे इतना जरूर ज्ञात है कि भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 19,500। अरे ये कौन बोला? भारत में 19,500 से भी ज्यादा अधिक भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। क्या? ये तो तुमने गजब बात बताई माही। और ऐसी ही गजब बातें हम बताने पूछने आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या किसी को पता है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? मैं बताऊं? बताइए। वंदे मातरम। बिल्कुल सही। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि भारत की राजधानी क्या है? मुझे पता है, दिल्ली। नहीं, इसका सही जवाब है नई दिल्ली। सही जवाब। तो हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? मैं बताऊं? राजस्थान। गलत जवाब। गोवा। बिल्कुल सही जवाब। तो हमारा चौथा प्रश्न ये है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? मैं बताऊं? बताओ भारती। हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। तारीख के साथ। मैं बताऊं? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही जवाब आर्यन। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी से थोड़ा हटके हम एक अपने देश से संबंधित एक शायरी बोलते हैं। तो हमारी भारत से संबंधित एक शायरी है। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला। इरशाद। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला, मेरे देश जैसी वो जमीन वो आसमान न मिला। वाह। तो चलिए अपनी प्रश्न की ओर वापस चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। बिल्कुल सही आर्यन। तो हमारा अगले प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। बिल्कुल सही जवाब रुद्र। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। सही जवाब सचिन। हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। बिल्कुल सही सुदीपा। हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? मैं बताऊं? बरगद। बिल्कुल सही जवाब आर्यन। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? मैं बताऊं? पिंगली वेंकैया जी। बिल्कुल सही जवाब भारती। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय खाना कौन सा है? खिचड़ी। बिल्कुल सही जवाब। इससे तो भूख लग गई यार। मुझे भी। अब कार्यक्रम खत्म होने के बाद घर जाके खा लेना। ठीक है, चलो तभी खाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। सही जवाब आर्यन, सचिन एंड रुद्र। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ये तो बहुत आसान है, जन गण मन। बिल्कुल सही जवाब भारती। क्या कोई हमें बता सकते हैं कि ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कोई बता सकता है? मैं बताऊं? पंपकिन। सही जवाब आर्यन। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन। बिल्कुल सही जवाब सुदीप। तो हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो 3 रंग है वो क्या दर्शाते हैं? हमारे भारतीय ध्वज में 3 रंग है। पहला केसरिया जो बलिदानों को दर्शाता है, दूसरा सफेद जो शांति को दर्शाता है, तीसरा हरा मतलब वो हरियाली को दर्शाता है। हमारे भारतीय ध्वज में 3 रंगों के साथ एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां व 24 घंटों को दर्शाता है और हमारा अशोक चक्र नीले रंग का है। बिल्कुल सही जवाब सुदीप। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा,
Varna Ilamendo Vannakuri Iladora केसरिया रंग है क्या ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का। इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा। तिरंगा प्यारा घोरे घोरे तिरंगा, शाम घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, ज्योति घोरे पताका। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। भैया बोल रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी के बाद तो मेरा कुछ मनोरंजक करने का मन कर रहा है। मनोरंजक तो तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं और हमारे दोस्तों के लिए भी हाजिर है एक तमिल आदिवासी लोकगीत। अयो तिम तारम तित्तो वेगलाए वेगलारम तित्तो वेक में तारो ओ ओ वेगे में तारो आ आ अयो तिम तारम तित्तो वेगलाए वेगलारम तित्तो वेक में तारो ओ ओ वेग में तारो आ अयो तिम तारम तित्तो वेगलाए वेगलारम तित्तो वेक में तारो ओ ओ वेग में तारो आ आ वेग में तारो ओ ओ वेग में तारो आ आ वेग में तारो ओ ओ वेग में तारा आ आ वेग में तारो ओ ओ वेग में तारा वेग में तारो ओ ओ वेग में तारा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यही है हमारी अनेकता में एकता और इस एकता में बसी है हमारी शक्ति। हमारा आजादी का संघर्ष भी इसका गवाह है और इसका प्रतीक है। देश के कोने कोने से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग पहनावे, खान पान और परंपराएं रखने वाले लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के अत्याचारों का डटकर विरोध किया है। उत्तर भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई तो बंगाल में सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया। वहाँ पंजाब में भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। दक्षिण भारत में वेल्लू नाचियार, अल्लूरी सीताराम राजू और चिदम्बरम पिल्ले जी जैसे वीरों ने स्थानीय भाषाओं और संसाधनों में रहते हुए आजादी के लिए संग्राम छेड़ा। और उधर असम और पूर्वोत्तर भारत में रानी गाय दिल्लियों और बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय नायकों ने जंगलों से आवाज उठाई। यह संघर्ष यह बताता है कि जब उद्देश्य एक हो तो विविधताएं दीवार नहीं सेतु बन जाती हैं। हमारे इस संवाद में जुड़ने के लिए शुक्रिया भारती और आर्यन। अब तुम्हारे हवाले ये वतन कार्यक्रम साथियों। मेरा यानी भारती, मेरा यानी आर्यन का आप सभी को नमस्कार। पता है भारती, मेरे दादाजी के पिताजी आजाद हिंद फौज में शामिल थे। वाह, इसके बारे में तो मैंने भी हिस्ट्री के किताब में पढ़ा है। फिर तो कभी तुम्हारे दादाजी ने भी उन दिनों के किस्से जरूर सुनाए होंगे। हाँ, पर पता है सब बातें बताने के बाद वो बोलते हैं कि आजकल के बच्चे क्या जाने देश और देशभक्ति की बातें। बिल्कुल सही आर्यन। बड़े लोग सोचते हैं कि हम जेन अल्फा तो पूरे दिन फोन, गेम और इंटरनेट पर ही लगे रहते हैं और हमें अपने देश का और दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बड़े लोग अगर ऐसा सोचते ही हैं तो चलो अपनी बड़ी दीदी को बुलाकर उनसे पूछ ही लेते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो दीदी। तो पहले बताइए कि कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छे। हाँ, तो मैं जरा सुन रही थी कि आपका कहना है कि जेन अल्फा के बारे में बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें देश और दुनिया का तो कुछ पता ही नहीं है। क्या मैं सही हूँ? हाँ दीदी। तो ठीक है, इसकी परीक्षा हम अभी ले लेते हैं। चलो ये बताओ कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस का तुम्हारा क्या प्रण है? प्रण, रेजोल्यूशन, वो भी स्वतंत्रता दिवस पे।
ऐसा कौन करता है दीदी? देखा, तुम सारे नए साल पे तो कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते ही हो, तो क्यों ना इस साल स्वतंत्रता दिवस में हम कुछ नया करें और हम एक प्रण ले। पूछो क्या? क्या दीदी? तो क्या तुमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है? नहीं। अच्छा, तो क्या तुमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा है? अरे हाँ, मैंने अपनी पुस्तक के पहले पन्ने पे देखा था, पर कभी गौर नहीं किया। तभी तो जेन अल्फा के बारे में ये कहा जाता है, तुम सब की पुस्तकों के पहले पन्ने में तुम सभी की फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, पर तुमने कभी पढ़ने की चाह ही नहीं की। तो क्यों ना मैं आज तुम सबको बता दूं कि आखिर इस देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए हम क्या क्या जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभा सकते हैं। तो शुरू करें? हाँ दीदी। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। समझे? हाँ दीदी। दूसरा कि स्वतंत्रता संग्राम में देश को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में बसाए और उनका पालन करें। ये बात समझे? हाँ दीदी। फिर है देश की रक्षा करे और जब कभी भी आवश्यकता हो तो राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहे। ये समझ आया? हाँ दीदी। हमारी समेकित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसे बनाए रखे। हाँ दीदी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, जिसमें वन, झील, नदियाँ, वन जीवन शामिल है, और जीव मात्र के प्रति दया भाव रखे। अच्छा, ओके। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। ये समझ आया? यस दीदी। वैसे तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज और भी है, लेकिन ये मेन ड्यूटीज तो हमेशा तुम्हें अपने ध्यान में रखनी है। समझे बात? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का पता होना और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं पता होना तो बिल्कुल ऐसा है कि बिना बीज बोए ही फसल की आशा करना। तो अगली बार से तुम ये ध्यान रखोगे? यस दीदी। और क्या मेरे सारे दोस्त भी जो उस रेडियो के पार है, क्या इस स्वतंत्रता दिवस वो ये प्रण लेते हैं कि अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को जरूर निभाएंगे? यस दीदी। तो चलिए अगली बार हम फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सुहानी दीदी ने तो हमें सिखा ही दिया कि भले ही हम खुदीराम बोस जी, कनकलता बरुआ जी, बाजीराव जैसे और युवा क्रांतिकारियों की तरह अपनी वीरता का प्रदर्शन करने का मौका ना मिले, किंतु इन 11 मौलिक कर्तव्यों का पालन करके हम श्रेष्ठ नागरिक जरूर बन सकते हैं। तो चलिए इसी इच्छा को बनाए रखते हुए बुलाते हैं अपने अगले दोस्त को, रुद्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्र है। रुद्र, आज आप हमारे दोस्तों के लिए क्या लाए हो? जब अभी वीर युवक क्रांतिकारियों की बात हो ही रही थी, तो हम उसमें एक वीर बालिका को कैसे भूल सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन एक हट के तरीके से। कहानी चली है कोहिमा से, सुनो देशभक्ति की दहाड़। एक बेटी थी बिजली सी, बन गई आफत की पहाड़। 1915 में जन्मी गई दिल्ली नाम से जानी, बिना किताब के सीख गई थी देशभक्ति की कहानी। गांव की छोटी सी लड़की अंग्रेजों से लड़ गई। कैसे किया ये सब कुछ? उसने कौन सी ताकत पाई? गुरु जदो नांग ने किया है राका का आगाज, अपनी भूमि पर होगा अपना ही तो राज। हेराका, ये क्या था? धर्म या क्रांति का रूप? और क्या गायदिल्लियों ने उठाई जदोनांग की धूप? था हेराका धार्मिक आंदोलन और था एक प्रतीक। नागालैंड था भारत का, अंग्रेज न थे मालिक। जब जदोनांग को हुई फांसी, रानी ने लिया संकल्प, मैं नागा लोगों को जगाऊंगी, आजादी होगी कल। 16 वर्ष की वो छोरी जब जंगल जंगल घूमी, गांव गांव जाकर बोली सिर्फ हमारी है भारत भूमि। संगठित किया लोगों को और हेराका को साकार, अंग्रेजों के विरुद्ध उठाई आजादी की ललकार। क्या उनके पास बंदूक थी या थे तोप के गोले? कैसे लड़ी वो तन्हा उनसे? ये राज भी तो खोले। बिना बंदूक बिना तलवार, सच्चाई और मन में विश्वास, ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ उठाई आजादी की आस। 16 वर्ष की उम्र में उसे घसीट ले गए जेल में, खेल कूद की उम्र में उसने काटे सालों जेल में। 14 वर्ष वो जेल में थी, क्या सबने उसे भुला दिया? क्या देश ने उसके बलिदान का फिर कभी न जिक्र किया? चाचा नेहरू ने बोला उनको क्वीन ऑफ द नागास, वीर देशभक्तों की गाथा का कर दिया आगाज। रानी तुम थी वीरंगाना, तुम थी देश की शान, इस भारत की बेटी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इस भारत की बेटी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम
सबको तो याद है कि 15 अगस्त को आता है हमारा स्वतंत्र दिवस, लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि 16 तारीख को आता है जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी का जन्मदिन। तो क्यों ना इस अवसर पर हम एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करें। अब मैं आपको श्री कृष्ण जी के ज्ञान को एक कविता के द्वारा प्रस्तुत करूंगी। श्री कृष्ण ने ये साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे उतना खूब निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब तो धुन पे खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदम पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अरे वाह भारती, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक कविता थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हेलो दोस्तों, मैं पलक। हम इतनी देर से सुन रहे हैं कि जब हम भारत की महानता के बारे में बात करते हैं तो हम शामिल करते हैं वैज्ञानिकों को, गणतज्ञ को, स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि भारत की आत्मा सिर्फ तरक्की और तकनीकी में नहीं बसी, बल्कि वह संस्कार, अध्यात्म और इंसानियत के मूल्यों में गहराई से रची बसी है। और भारत तो मीरा जी, रहीम जी और कबीर जी जैसे संतों की भी भूमि है। हाँ कोमल, ईशु और पलक, भारत ने दुनिया को योग का अमूल्य उपहार दिया। वसुदेव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनम का प्रचार किया। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, माथे न माखन होए रे मनवा, माथे न माखन होए। जात न पूछो सादकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए के कबीरा, दुख काहे को होए। इसके बाद तो मेरा कुछ मनोरंजक करने का मन कर रहा है। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। सचिन, आज के कार्यक्रम में कितना मजा आया ना। हमने गीत सुने, कविता सुनी, कहानी सुनी, दोहे सुने और अपने भारत देश के बारे में अनोखी बातें जानकर तो मेरा सीना चौड़ा हो गया और मेरा मन कर रहा है जोर से बोलने का।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दोस्तों का भी, जिनमें शामिल थे सुदीपा, सचिन, भारती, रुद्र, आर्यन, पलक, कोमल, ईशु, पूनम, शाइमा और माही। तो अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।